कुदरत ने शहबाज शरीफ को किस तरीके से उसके अपने ही हाथों उसकी ज़ात को रुस्वा और जलील करने का इंतज़ाम किया, आप हैरान होंगे अल्लाह के निज़ाम को देख करके। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मियां शहबाज शरीफ की एक दिन पहले की एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर उन्होंने लिखा जी 100 दिन शहबाज पाकिस्तान के नई शहर के तरक्की के सफ़र के आगाज़ के। अब इन 100 दिनों के बारे में उन्होंने कहा कि ये क्लेम किया कि शहबाज शरीफ ने जी ये मेरी तरक्की, ये जो मेरी तरक्की थी 100 दिन की, ये जो मेरी कारकर्दगी थी 100 दिन की, ये आप देख लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देख लीजिए कि इसके नीचे अवाम ने उनको क्या कैसे यानी कि किस तरीके से इनको बिल्कुल जो है रुस्वा करके रख दिया और बिल्कुल इनको ख़त्म यानी कि इनकी जो ये जो कोशिश कर रहे थे इनकी इस कोशिश को नाकाम बना के रख दिया। अवाम ने जिस तरह से जलीलो ख्वार किया। अब ये देखिए आप कि किस तरीके से लोगों ने नीचे कमेंट्स कर करके इन लोगों का यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब थे इनका बेड़ा कर करके रख दिया। अब ये देखें सादुद्दीन सादी का कमेंट देखिए, कहते हैं जी मेरी फेसबुक और गूगल इंतजामिया से गुजारिश है कि हमें ऑनलाइन थप्पड़ मारने का ऑप्शन भी दिया जाए। जी अच्छा। फिर ये देखिए इम्तियाज़ आलम हानफी कहते हैं जी 25,000 तनख्वाह है और 21,000 बिजली का बिल आया है, अभी इंसान खुदकुशी करे या क्या करे। ये मियां शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बताया कि जी ये काम हो रहा है। अच्छा, फरिया सादिया का देखिए कमेंट, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब हम आपके वोटर सपोर्टर हैं, छोटे मियां शहबाज साहब को समझाए अवाम का खून बिजली बिलों में इजाफी टैक्स और बिजली के रेट बढ़ाकर ना चूसे। ये देखिए ये हो रहा है। अच्छा, फिर आप आसिफ खान का देखे कमेंट, कहते हैं जी बिजली मुफ्त मिलती है आप लोगों को, भरते हम गरीबों ने भरनी गरीबों ने होती है। 300 यूनिट मुफ्त वाले 201 यूनिट पर खून चूसते हो, 9,000 तक बिल, ये लीजिए। अब इसके बाद एक और देखिए कि यानी कि बहुत ज़्यादा ये देखा मोहम्मद इनामुल्लाह का देखिए कमेंट, उन्होंने कहा जी कि पीएम सर आई एम फुल ऑफ सपोर्टर टू नून लीग but sorry to say sir all efforts will be destroyed if electricity bill may not be reduced. It's public demand sir, please people are selling their gold bike etc for paying bill. All reforms will not be fruitful for federal government and provincial government. थैंक्स। ये देखिए ये लोग जो हैं शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं कि आपकी ये 100 दिन की कारकर्दगी है। अच्छा, फिर अब ये देखिए मोहम्मद नदीम का, उन्होंने कहा जी चाचा ने वफाक में और भतीजी ने पंजाब में फोटोग्राफी पर जोर दिया। अब देखिए मुजम्मिल अहमद का कमेंट, उन्होंने कहा जी मियां साहब बिजली देसी घी से बना रहे हैं जो इतनी महंगी करते चले जा रहे हैं, सारा मुल्क बिजली की आमदनी से चलाया गया, बिजली सस्ती करें ताकि इंडस्ट्री और घर दोनों चलें, शुक्रिया। अब ये नीचे देख लीजिए इम्तियाज़ आलम हनफी का एक और, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने। अच्छा, अब ये देखिए साजिदुल्लाह का, उन्होंने कहा जी कराची एयरपोर्ट 1 अरब 80 करोड़ डॉलर में फरोख्त, मजीद सरकारी असासों की नीलामी शुरू, तरक्की का सफ़र शुरू। ये जी उन्होंने जवाब दिया हुआ है मियाँ साहब को कि मियाँ साहब ये आपकी कारकर्दगी है। अच्छा, उसके बाद अब ये देख लीजिए मुमताज़ अली बजीर का, उन्होंने कहा जी ये सारा ड्रामा है, अमली काम कोई नहीं, आप हुकूमत सिर्फ पब्लिसिटी पे चला रहे हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए पब्लिसिटी पे आप चला रहे हैं। लोग अब इस तरह से खुलकर बात करना शुरू हो चुके हैं। फिर ये देखिए मलिक ज़ियारत खान का, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर और बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफा करने के बाद वज़ीर आज़म ने कहा है महंगाई में मजीद कमी होगी। आओ जी, उसके नीचे नवीद अली शाह पीटीआई का देखें, क्योंकि चलो ये तो पीटीआई का है इसको, लेकिन फिर भी कहते हैं जी कौन सी तरक्की, 100 रुपये फी यूनिट, ये है आपका तरक्की। इसके बाद देख लीजिए असद ए खान का, उन्होंने लिखा मियाँ साहब बिजली सस्ती करो, गरीब मर गया है, खुदारा एहसास करो अवाम का। ये 100 दिन की कारकर्दगी है और 100 दिन की कारकर्दगी के बाद ये कोई मैं आपको पीटीआई का यानी कि ऑफिशियल जो उनका पेज होता है उसके मैं आपको नहीं सुना रहा कमेंट्स, जब मैं ये आपको कोई पीटीआई की जो है उनकी यानी कि डिटेल नहीं दे रहा। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 100 दिन की कारकर्दगी अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाई है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाई है और उस पेज के ऊपर उन्होंने एक वीडियो लगाई और उसके अंदर उन्होंने खिलाड़ी भी दिखाए, किसान भी दिखाए कि जी सब कुछ खुशहाल। हालांकि खिलाड़ी दिखा रहे हैं वो क्रिकेट टीम के और क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ हुआ है पूरे पाकिस्तान को पता है। अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए यानी कि मैं आपको कितने बताऊं मोहम्मद अशरफ का देखिए, कहते हैं पीडीएम की कारकर्दगी ये है 16 महीने में मीडिया वालों को 10 अरब रुपए दिए। वसीम अकरम कहते हैं फोटो शूट करवाने से कुछ नहीं होता, अगर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते ये कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों अवाम की खाल नोच रहे हो, याद रखना लोगों की हाँ आपको दोबारा ऐसी सजा देगी, अपना आप भूल जाओगे। चाचा ने वफाक में और भतीजी ने पंजाब में फोटोग्राफी पर जोर दिया है। ये अब देखिए अब्दुल सलाम खटक का, कहते हैं जनाब अली करक में लोग कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं, लिहाजा इनके लिए फ्री इलाज अस्पताल के खर्चे का इलाज करो, ऐलान करो। वसीम अकरम कहते हैं बिजली के मुफ्त यूनिट्स देने से जनाब ने उल्टा लोगों को जीना अंधो भर कर दिया।
अच्छा, इसके बाद अब ये डॉक्टर महनाज का देखें, कहती हैं जी नून लीग के ख़त्म होने के ख्वाब देखने वालों सुन लो, नून लीग एक पार्टी नहीं एक सोच है और ये सोच बहुत ही घटिया सोच है, अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा ये देखिए एम जमील का एक कमेंट, इन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट किया हो लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है। कहते हैं अदनान डॉक्टर अफान कैसर के बारे में, कहते हैं जी आज बेटी के लिए साइकिल लेने की दुकान पर गया, सेल्समैन पहचान कर बहुत इज्जत देने लगे, थोड़ी देर बाद गाड़ी में साइकिल खुद रख कर कहता सर बात करनी है, मुझे लगा तस्वीर का कहने लगा सर आपसे रिक्वेस्ट है, बिजली का बिल मेरी सैलरी से भी ज़्यादा है, मदद नहीं चाहिए, आप बिजली वालों को इंटरव्यू पर बुलाएं, हाँ अरबाब अख्तियार तक किसी तरह आवाज़ पहुंचाएं, हम वाकई मर जाएंगे। मैंने मदद करनी चाहिए तो कहने लगा सर भीख मांगनी होती तो दुकान पर ना खड़ा होता, कोशिश के बावजूद बस इतना कहकर चला गया। ये नौजवान कोई 30 साल का था। मेरा रियासत से सवाल है क्या जवाब दे ऐसे नौजवान को, डंकी लगाएं या मर जाएं। मैं 2010 में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की लोड शेडिंग से परेशान एक फुटपाथ पर रोया था। आज इस बच्चे की बात सुनकर फिर आंसू आ गए। जिंदगी अगर सबको एक बार मिलनी है तो अल्लाह जालिम को अख्तियार भी उतना दे, बहुत हो गया, अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा इसके बाद मैं आपको क्या क्या कमेंट सुनाऊं, यानी कि अब ये देखिए अरसलान अली ने कमेंट किया, उसने कहा जी फैसलाबाद में चक जुमरा के करीब गुर्बत से तंग आकर नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। नौजवान की तलाशी ली गई तो जेब से बिजली और गैस के 4 बिल निकले। इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च करने वाले इस खौफनाक मौत के जिम्मेदारों तक सेंड कर दें ताकि इनको कुछ शर्म महसूस हो। आपने भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब ये अब शाहरुख हुसैन का देखें, कहते हैं सुना है पहले ज़माने में जो लोग झूठ बोला करते थे वो मर जाते थे और आजकल तो बुखार भी नहीं होता इनको। गरीब का जीना हराम कर दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मौत सबको आनी है, रोज़े महशर आपसे हिसाब ज़रूर लेंगे। मंजा खान काश्मीरी की बात सुने, कहती हैं सर पाकिस्तानी अब थक गए हैं, कभी वो महंगाई से तंग भागते नजर आते हैं, कभी महंगाई इनकी सांसों को गर्म किए इनकी पीछे भागती दिखाई देती है। वो इस दौर में वाकईतन थक गए हैं, अब इन पर रहम करें। बिजली के बिलों ने और एशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने इनसे ज़िंदगी छीन ली है और महज सांस लेने को जीना नहीं कहते, इन पर रहम करें, इनके लिए जीने की राहें हमवार करें ताकि सही महीनों में लोग आपको याद करें। ये नाज़रीन ग्रामी और भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों कमेंट हैं, हज़ारों कमेंट हैं और यकीन जानिए कि इतना बुरा आवाम जो है रिस्पॉन्स कर रही है। अब ये वकार तुर्क का कमेंट देखे, कहते हैं 300 यूनिट बिजली देने का वादा करने वालों ने तो 156 यूनिट को डायरेक्ट 201 यूनिट्स बनाकर 9000 बिल बनाकर आवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया। मुबारक हो पटवारियों और जाहिलो। ये अंदाज़ा देखें, अंदाज़ा कैसे लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये सैफुर रहमान अब्दुल्ला का कमेंट देखे, कहते हैं या अल्लाह इस शरीफ खानदान को अपने पास बुला ले, ज़मीन वालों को इनकी कदरों कीमत का नहीं पता। अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है इतने मुश्किल हालात के अंदर, इतने मुश्किल वक्त के अंदर भी वो देखे कि किस तरीके से यानी कि अपनी जो मुश्किलात हैं उनको भी जो है वो सामने ला रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह इंशाल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर ज़रूर रहम करेगा, ज़रूर हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम करके हालात ठीक करेगा। चौधरी माजिद नाज का कमेंट देखे, कहते हैं खुदा के लिए इनकी गुलामी करना छोड़ दो और इनके गिरबान में हाथ डालकर पूछो कि हमारा बच्चा IMF का मकरूज और आपके बच्चे अरबपति कैसे बने। राय आतिक खरल का ट्वीट देखे, कमेंट देखें, कहते हैं सब पाकिस्तानी इस बात को सोचो कि आपके मुल्क में 7 चीज़ें आवाम के लिए इंतहाई महंगी हैं, बिजली, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, घर, इलाज, सफ़र, और यही 7 चीज़ें आपके हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल फ्री हैं। फिर वो तुम्हारे खादिम कैसे हुए। अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। अब ये देखिए मोहम्मद मुगल का कमेंट, कहते हैं जी मस्जिद का बिजली का बिल फ्री किया जाए, अगर वापडा वाले फ्री यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं तो मस्जिद अल्लाह का घर है और वापडा वाले हराम खोर अल्लाह के घर से ऊपर तो नहीं न हो सकते हैं। मेरे मैसेज को हुकूमत तक पहुंचाया जाए, शुक्रिया। ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कितना ज़्यादा जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। रो इब्रार उमर का देखिए कमेंट, कहते हैं मियाँ साहब आप बिजली के नर्ख बढ़ाकर बिलवास्ता मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करने में इंतहाई दिलजोई से काम कर रहे हैं और हम हैरान हैं। बड़े मियाँ साहब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बड़े मियाँ साहब के हाथ में भी क्या है, बड़े मियाँ साहब वैसे डीले करके आए थे और डीले करके वो वापस चले गए हैं। उनके हाथ में क्या था, वो यही काम कर सकते थे, अपने केसेस खत्म करवाए, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवा के जान छुड़वा ली। ये नाज़रीन ग्रामी नून लीग के हालात है। आपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है ताकि नून लीग को पता चले कि अगर ये कोई ऐसी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अवाम अब झूठ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती और ये कोई टीवी नहीं है कि अवाम जवाब नहीं दे सकती है, सोशल मीडिया है। अवाम ठोक के जवाब देती है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।